नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ देनी है और बुरी तरह से कमर तोड़ देनी है। इसके लिए भारत 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहा है, जिससे पहले से आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को और गहरा झटका लगने वाला है। इससे पहले जो सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें फैसला जो किया गया था वो भी आर्थिक रूप से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने वाला था। सिंधु जल समझौते को स्थगित कर देना, उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। हाल फिलहाल नहीं होगा, लेकिन अगर पानी की मांग जैसे पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है तो उससे सिंधु जल समझौते के तहत आने वाली जो 3 नदियां हैं जिस पर पानी का पूरा एकाधिकार पाकिस्तान का है, वहाँ कुछ परसेंटेज पानी भी भारत ने गर्मियों में कम छोड़ा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और बाकी की 3 नदियां हैं उसमें तो भारत का पूरा अख्तियार है, लेकिन भारत दरियादिली दिखाते हुए 8-10% पानी अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जो पाकिस्तान के लिए जाने देता है। उसको रोक देगा तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। एक बात ये कही जा रही है। दूसरे भी जो उपाय किए गए हैं, जैसे अटारी से जो बॉर्डर से व्यापार पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इससे भारत को आर्थिक रूप से नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले भारत का निर्यात 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन भारत तो ये नुकसान झेल लेगा, लेकिन पाकिस्तान को जो घर बैठे बहुत सस्ते दामों पर बहुत ताज़ा टमाटर मिल जाते थे, मटन के लिए मोटे वाले लाल प्याज मिल जाते थे, उसके लिए महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने महामूर्खता कर दी कि अटारी बॉर्डर से जो भारत का ट्रकों के जरिए माल अफ़गानिस्तान लेकर जाया जाता है, उस पर रोक लगा दी पाकिस्तान ने। ये ठीक नहीं किया पाकिस्तान ने, उल्टा इससे तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। तालिबान भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अफ़गानिस्तान भारत को वो हींग भेजता है, पिस्ते भेजता है, ड्राई फ्रूट भेजता है, मुनक्का बड़ा फेमस है वहाँ का। तो अब वो भारत सस्ते दाम पर नहीं आ पाएगा, भारतीयों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि व्यापार भी प्रभावित होगा। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं तालिबान सरकार के, उनसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बात हुई और तालिबान तक ने पाकिस्तान में आतंकवाद का विरोध किया है, जो पहलगाम की घटना का विरोध किया है। अब बड़ा सवाल उठता है जो आप जानना चाहेंगे कि आखिर भारत कौन से 2 बड़े कदम उठाएगा। देखिए, एक तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारतीय हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर दी है। इससे पाकिस्तान को 2.5 से लेकर 5-5.5 करोड़ रुपए का हर महीने नुकसान होगा, क्योंकि जो एयर स्पेस का हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं वो 49,000 रुपया हर ट्रिप पर दिया करते थे। फिर लैंडिंग हो गई, पार्किंग हो गई, उसके भी अलग पैसे देने पड़ते थे। अब मोटे तौर पर माना जा रहा है, और ये मैं कोट कर दूं क्योंकि ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बता रही है कि भारत भी बदले में पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है, PIA कहलाती है, उसकी उड़ानें भारत के आसमान से होने पर रोक लगा देगा। एक बात ये कही जा रही है, यानी पाकिस्तान के हवाई जहाज भारत के ऊपर से उड़कर ढाका या मलेशिया या सिंगापुर या दूसरे राष्ट्रों की तरफ उस तरफ जाते रहे हैं, उनको अब बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि कराची से कोई जहाज़ उड़ा ढाका के लिए तो सीधा भारत के आसमान से उड़ता हुआ ढाका पहुंच जाता था। अब उसको लंबा चक्कर गोल घुमाकर चीन के उधर से जाना पड़ेगा, और चीन के उधर से भी जाएगा तो फिर बर्मा की तरफ से फिर उसको ढाका की तरफ आना पड़ेगा, या फिर श्रीलंका होते हुए उसे ढाका पहुंचना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एयरलाइंस की हालत वैसे ही खस्ता है, वैसे ही घाटे में चल रही है, तो क्या उसकी जो मलेशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर वगैरह के लिए जो उड़ानें हैं वो और ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी? क्या उस पर आर्थिक चोट नहीं लगेगी? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा,
भारतीय बंदरगाह पर पाकिस्तान के समुद्री जहाज आते रहते हैं, कुछ सामान उतारते भी हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे बल्क कैरियर्स होते हैं, जैसे कोई बल्क कैरियर है, वो मान लीजिए इंग्लैंड से चला, ब्रिटेन से चला, सुएज़ कैनाल उसने माल लादा, कुछ माल उसको सुएज़ कैनाल के उधर से इजिप्ट में उतार देना है, वहाँ से कुछ नया माल चढ़ा लेना है। फिर वो कराची आया, कराची में कुछ माल उतार दिया, कुछ नया माल चढ़ा लिया। फिर वो भारत आया, गुजरात का कोई बंदरगाह, मुंबई का कोई बंदरगाह और केरल का कोई बंदरगाह, वहाँ पर कुछ माल उतारा, कुछ माल वहाँ से लिया। फिर वो कोलंबो की तरफ गया और फिर वो आगे चला गया। तो इस तरह का एक रूट रहता है बल्क कैरियर्स का। बहुत सारी जो जहाजरानी सेवाएं हैं, मैं खुद मर्चेंट नेवी में रहा हूँ तो ये बात मैं जानता हूँ। अब क्या होगा, वो सिंदबाद टाइप हो जाता है, यहाँ से माल उतारा, यहाँ से चढ़ाया, यहाँ से चढ़ाया, और लंबे लंबे वॉयज होते हैं, 6-6 महीने का सफ़र होता है। अब ये भारत के जो समुद्री बंदरगाह हैं, वहाँ पर समुद्री जहाज़ पर रोक भारत लगा सकता है कि पाकिस्तान के नहीं आएंगे। इससे भी पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी माल ले जाने, माल लादने की सुविधा नहीं मिलेगी, माल अनलोड करने की सुविधा नहीं मिलेगी भारतीय पोर्ट्स पर। अगर पाकिस्तान एयरलाइंस की बात की जाए तो पहली बार नहीं है कि जब एयर स्पेस किसी देश ने पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए बंद की हो। यूरोप ने तो देखिए सुरक्षा कारणों को देखते हुए 30 जून 2020 को यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA को यूरोप के ऊपर से उड़ने की मनाही कर दी थी, और ये जो प्रतिबंध था ये 29 नवंबर 2024 को हटाया गया था। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को लेकर, तब भी भारत ने एयर स्पेस बंद कर दी थी और PIA को श्रीलंकन एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ा था। क्या कल CCS की जो बैठक होगी उसमें ये फैसला लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक के जो फैसले हुए हैं उससे पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होने की आशंका सबसे ज़्यादा है, और भारत भी यही चाहता है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने हाल ही में कहा था, ये बनिए अपने आप को समझते क्या है, यानी वो भारत को बनियों का देश मानते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते हैं गर्व से कि हम बनिए हैं, हम बनिए हिसाब किताब करना अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस हिसाब किताब से काम नहीं चलेगा मोदी जी। मिलिट्री का भी कोई एक्शन होगा क्या? इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत और ज़्यादा प्रयासों में तेज़ी लाएगा क्या? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और एक बड़ा सवाल उठता है कि पूरा विपक्ष दबाव डाल रहा है, कांग्रेस भी, कि मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, उसमें एक सामूहिक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए पहलगाम में जो कुछ किया पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने। क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे तो कब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।